ग्राम रूडमल का बास में गहरे कुएं में गिरा गौवंश, ग्रामीणों ने देशी जुगाड़ कर निकाला सुरक्षित। जय हिंद मित्रों, द सत्यवादी शो के खास प्रोग्राम द लैंप पोस्ट में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मित्रों, मुझे एहसास है लैंप पोस्ट में हमारी मुलाकात बहुत दिनों बाद हो रही है। जैसा कि मैं बार बार जिक्र करता हूँ और बताता हूँ कि लैंप पोस्ट हमारे प्रोग्राम्स की श्रृंखला का वो सेगमेंट है जिसमें हम उन व्यक्तियों, संस्थाओं और लोगों के बारे में बताते हैं जो दूर रहकर हमारा मार्ग प्रशस्त करते हैं। जैसे कि लैंप पोस्ट होता है, पुराने जमाने में जब मोबाइल नहीं थे, लाइट टॉर्च वगैरह नहीं थी, तब लैंप पोस्ट हुआ करते थे। लैंप पोस्ट को एक मशाल का ही प्रतिरूप मान लीजिए कि एक लैंप होता था, यानी एक खंभा होता था, उस पर एक कोई मशाल टाइप का लाइट या प्रकाश पुंज होता था जो कि राहगीरों को रास्ता दिखाता रहता था। लेकिन उस प्रकाश पुंज के प्रति लोगों की भावनाएं बहुत ज्यादा उभर कर सामने नहीं आती थी। उसका कोई एहसान नहीं मानता था, उसको कोई शुक्रिया अदा नहीं करता था कि आपने हमारी राह को प्रशस्त किया, हमें रास्ता दिखाया। लोग आते थे और जाते थे, मान के चलते थे लैंप पोस्ट का काम तो राह दिखाना ही है। हमारे इस प्रोग्राम में भी हम उन सभी व्यक्तियों और संस्थाओं के बारे में आपको बताते हैं जो दूर खड़े रहकर निस्वार्थ भाव से आने वाली पीढ़ी का और वर्तमान समय के लोगों का मार्ग प्रशस्त करते हैं, उनकी राह को निष्कंटक बनाते हुए उनकी जीवन की श्रेष्ठता में अपना योगदान खामोशी के साथ देते हैं। इसमें हमने अनेक लोगों के इंटरव्यू किए हैं, बहुत से साहित्यकारों के, कवियों के और समाज सेवियों को आपसे रूबरू कराया है और उनके कार्यों को, उनकी निष्ठा को, उनके विचारों को, उनकी सोच समझ और कार्य योजना को आप लोगों तक पहुंचाया है। आज इस सेगमेंट में एक बार फिर मैं आपसे रूबरू हो रहा हूं और त्रिकोण का चौथा कोण जो कि मेरा राजनीतिक मंच है, उसके लगातार अनेक एपिसोड और बुलेटिन के बाद आज द लैंप पोस्ट में आप सभी से मुखातिब हूँ। दोस्तों, आज सुबह सुबह एक फोन आया तो मैं अटेंड नहीं कर पाया। परिजनों ने बताया कि आपकी एक मिस्ड कॉल है, तो फोन उठाकर देखा तो एक अनजाना नंबर था। तो यूं प्राय मैं पलट के फोन करता हूँ, तो यूं ही पता नहीं क्यों इच्छा नहीं हुई, संभवतः संडे था और इस सुबह का जल्दी का समय था, तो मैंने पलट के फोन नहीं किया। लेकिन थोड़ी देर बाद मुझे लगा कि अनजान नंबर है तो संभवतः किसी ने यूं ही तो फोन नहीं किया होगा। मैंने उस फोन पर रिंग किया तो मेरी बात किसी अनजान व्यक्ति से हुई। उन्होंने बताया कि मैं रूडमल का बास से बोल रहा हूँ, यहाँ एक गाय गिर गई है। मुझे लगा कि ये तो रूटीन खबरें हैं। मैंने बोला ठीक है मित्र, कोई वीडियो बना के भेज देना। और मैंने उस चीज को बड़े हल्के में लिया, बड़े लाइट वे में लिया। दोपहर बाद तक 2 बजे तक मेरे पास एक वीडियो आया, उसमें गाय को निकालते हुए दिखाया गया है। कुएं में गाय गिरी हुई है और उसको ग्रामीणों ने बड़ी मशक्कत, बड़े प्रयास के बाद उससे वहां से निकाला। तब मेरा दिमाग ठनका और मैंने अपने आप को कोसा कि लोग इतनी मेहनत करते हैं मूक जानवरों के लिए, निरीह और बेजुबान जानवरों के लिए, उनका दर्द समझते हैं, उनको दर्द से राहत देने के लिए इतना प्रयास करते हैं। उस गांव के लोगों ने रूडमल का बास, जो कि गोठड़ा ग्राम पंचायत के गांव है, वहां के हमारे कोई व्यूअर हैं, मैं उन्हें नाम से नहीं जानता और संभवतः पहली बार बात हुई थी। उन्होंने नेक इतनी मशक्कत की कि सब कुछ इंतजाम किया, मशीन लेके आए, खूब सारे ग्रामीण एकत्रित हुए, खूब सारे रिस्क ली, गाय को निकालने में ग्रामीणों की बड़ी मशक्कत लगी, इतनी सारी मेहनत की। और हमारे जैसे पत्रकार जो दर्शक की भूमिका में होते हैं, दूर बैठे रहते हैं, जब इस तरह की खबरें आती है तो उनको बड़े हल्के में लेते हैं और ग्रांटेड लेते हैं, लगता है कि यह कोई खबर है क्या। आज मुझे अपने आप पे बड़ा कोफ्त हुई, बड़ी ग्लानि हुई कि हम लोग क्यों नहीं इन बातों को महत्व नहीं देते, क्यों इन चीजों को हल्के में ले लेते हैं, क्यों इन्हें वो महत्व नहीं देते जिसकी हकदार है। आप सोचिए, आज किसी के पास कहाँ टाइम है, लोगों को एक कॉल अटेंड करने का टाइम नहीं होता, समय बताने का टाइम नहीं होता। ट्रैफिक पे अगर 2 मिनट रुकना पड़ जाए या रेलवे का फाटक 4 मिनट के लिए बंद हो जाए तो बड़ी झुंझलाहट सी आती है, बड़ा बुरा लगता है। ये लगता है बहुत कीमती समय जाया हो गया। ऐसे समय में जब कुछ लोग आधा दिन न केवल अपना खर्च करते हैं बल्कि संसाधन जुटाते हैं, मेहनत लगाते हैं, श्रम लगाते हैं, समय लगाते हैं, दिल लगाते हैं, दिमाग लगाते हैं, वो भी उन लोगों के लिए, उन जंतु और जानवरों के लिए जो पलट के आपको धन्यवाद कहने के लिए नहीं आएगा, आपको शुक्रिया अदा करने के लिए नहीं आएगा। उन लोगों की मेहनत, श्रम, दिल और दिमाग और समय को हम तनिक भी तवज्जो नहीं देते हैं। ये किस तरह की हमारी पढ़ाई लिखाई है, ये किस तरह की पत्रकारिता है और ये किस तरह के हमारे सामाजिक सरोकार है और किस तरह की हमारी समझ है, किस तरह की बुद्धि है कि जो जरूरी चीजें हैं
उन्हें हम हल्के में लेते हैं, उनके महत्व को कम करके आंकते हैं। पिछले अनेक दिनों से नरेश मीणा का प्रकरण चल रहा है और उसी को लेकर उधेड़-बुन में हम लगे रहते हैं। पूरे दिन भर से मैं भी पिछले 2 या 3 दिन से लगातार ये सोच रहा था कि इस पे कोई अच्छी खबर बनाऊं, बड़ी खबर बनाऊं, लोगों के मनों की भावनाओं को उभार कर जन सामान्य तक पहुंचाऊं। लेकिन ऐसे वो खबरें भी जरूरी है, लेकिन ऐसे समय में ऐसा तो नहीं है कि उन खबरों की तलाश में या उन खबरों की कीमत पर हम इतनी ज्यादा जरूरी, ज्यादा संवेदनशीलता के साथ जो खबरें उभर कर आ रही है, लोगों की संवेदनशीलता का जो परिचय है उसको हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं, उठाकर साइड में रख रहे हैं। मुझे पूरे दिन भर से ये लगता रहा कि कहीं न कहीं हम संवेदनशीलता की ओर बढ़ते जा रहे हैं और जो वाकई खबरें हैं, जो सच में लोगों तक जानी चाहिए, एक संदेश जाना चाहिए जिसको लेकर लोगों का एक मिनट, तो उस चीज को हम कहीं न कहीं भूलते जा रहे हैं। हमें लगता है कि खबरें वही है जो टीआरपी पे आती है, जिसे देखना पसंद करती है। राजनीतिक खबरों की उधेड़-बुन में या टीआरपी की तलाश में हम संवेदनशीलता की ओर बढ़ते जा रहे हैं। जो जरूरी भाव है, समाज के लिए जरूरी जीवन धारा है, उससे हम कहीं न कहीं दूर करते जा रहे हैं। तो मित्रों, मैं अपनी गलती मानते हुए इसी को लेकर ये बुलेटिन बना रहा हूँ और अपने आप को थोड़ा सा मुझे अच्छा लग रहा है कि एक जरूरी चीज, एक जरूरी खबर, एक जरूरी वाकया, एक जरूरी प्रयास, एक जरूरी मेहनत, एक जरूरी सोच, एक जरूरी समझ, एक जरूरी सामूहिक प्रयास और उसकी सफल परिणति को आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। दौसा के ग्राम रुडमल कबास में एक गहरे कुएं में गोवंश गिर गया, जिसे प्रशासनिक अधिकारियों और एजेंसियों को सूचित करने के बाद भी कोई सहायता नहीं मिलने पर ग्रामीणों ने अपने स्तर पर जुगाड़ कर देशी स्तर पर उसे बाहर निकाला और मानवता का परिचय दिया। गौरतलब है कि गोवंश के गिर जाने पर ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत को सूचित किया, लेकिन जब कहीं से कोई सहायता नहीं मिली तो उन्होंने अपने स्तर पर देशी जुगाड़ किया और गोवंश को सुरक्षित बाहर निकालकर मानवता का और तत्परता का परिचय दिया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में ग्रामीण घटना स्थल पर एकत्रित हो गए और फिर सभी ने सामूहिक रूप से प्रयास कर गोवंश को रस्सों से बांधा और फिर देशी जुगाड़ और मशीन की सहायता से उसे सुरक्षित बाहर निकालकर छोड़ दिया। गौरतलब है कि ग्रामीणों ने गोवंश को लेकर बड़ी तत्परता और मानवता दिखाई। इसी को लेकर सभी ने उनकी तारीफ की। इस अवसर पर महिला, पुरुष, बच्चे सभी वहां पर एकत्रित हुए और सभी ने सामूहिक रूप से प्रयास करते हुए पूरी मानवता और सहृदय के साथ इस गोवंश को न केवल बाहर निकाला बल्कि बाहर निकालकर उसे सुरक्षित भी छोड़ दिया। यह रेस्क्यू ऑपरेशन रविवार को दोपहर लगभग 2 बजे संपन्न हुआ। ग्राम रुडमल के पास बेंदाड़ा वाली ढाणी के अंदर के पास कुएं के अंदर गाय गिर गई है। सरपंच को सूचित करने के बाद में नहीं सरपंच आया हुआ, नहीं कोई निकालने के लिए आया है, इसलिए ग्रामीणों ने मिलकर गाय गौ माता को निकालने के लिए मशीन लगाई हुई है। ग्राम रुडमल कबास, गोटा पंचायत, जिला दौसा, तहसील दौसा। हो सकता है ये खबर देखने के बाद कल को भी इस तरह का कोई वाकया हो, इस तरह की घटना आपके सामने आए, तो एक खबर आपके सामने आए तो उसे सिरे से निकालने की तुलना में प्लीज उसे देखिए, उसे पढ़िए, उन लोगों के भाव और श्रम के महत्व को समझिए जिन्होंने इतना समय दिया, इतना सोचा, इतना कार्य किया कि बेजुबान जानवरों के लिए, बेजुबान जंतुओं के लिए मानवता और तत्परता दिखाते हुए मानवता के प्रति अपना ऋण अदा किया। इससे पहले भी घटना हुई थी कुछ दिनों पूर्व, लगभग पिछले सप्ताह या उससे 10 दिन पहले की बात है। दौसा शहर के पीजी कॉलेज के समीप रात को मैं किसी काम से जा रहा था तो बहुत सारी भीड़ थी। मेरे पास एक फोन आया कि भाई साहब वहाँ भीड़ इकट्ठी हो रही है, पता नहीं क्या कारण है। तो पहले तो मैंने वेट किया कि संभवतः कोई फोन आ जाएगा, प्राय फोन आ जाते हैं, लेकिन बहुत देर तक फोन नहीं आया। तो मुझे उधर का कोई काम भी था, चलो चलते हैं। मैंने वहाँ जाकर देखा तो बहुत सारी भीड़ लगी हुई थी और एक जेसीबी खड़ी हुई थी और बहुत से युवा बड़ी मशक्कत के साथ जो नाला हमारा होता है उसमें एक सांड गिरा हुआ था, एक गोवंश गिरा हुआ था, उसको निकालने का प्रयास कर रहे थे। उस खबर को भी मैंने कवर नहीं किया, मुझे लगा तो रूटीन खबरें चलती रहती हैं। लेकिन बाद में मैंने सोचा कि ये हम लोग किस तरह की समाज में आगे बढ़ रहे हैं, किस तरह का हमारा दिल काम कर रहा है, किस तरह का दिमाग हमें आदेश कर रहा है कि जो जरूरी चीजें हैं, जो महत्वपूर्ण चीजें, उनको हम अवॉइड कर रहे हैं, देख के भी अनदेखा कर रहे हैं। आप सोचिए, मैंने उन लोग बच्चों के चेहरों को पढ़ा, उन्होंने लगभग 3 घंटे वहां पे लगाए। 3 घंटे के मैंने बोला कितने टाइम से प्रयास कर रहे हो। जब उन्होंने सफलतापूर्वक सांड को निकाल दिया तो बताया भाई साहब शाम से लगे हुए हैं। तो मुझे अपने आप पे शर्म आई कि कहाँ तो ये युवा पीढ़ी है जिनको हम हल्के में लेते हैं, समझते हैं इनमें कम बुद्धि है। इनकी तुलना में तो हमारी बुद्धि कम है कि जरूरी चीजों को हम भाव नहीं दे रहे।
कि 3 घंटे मेहनत कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं बिना किसी थैंक यू की अपेक्षा में। सबसे बड़ी बात है, उनको कोई थैंक यू देने के लिए नहीं आएगा, बल्कि उलाहना ही मिलेगा कि क्यों फालतू समय बर्बाद करते रहते हो, क्यों तू ही था क्या नवादा, और कोई लोग नहीं थे क्या। इस तरह का भाव घर पे जाएंगे तो इस तरह का उलाहना उन्हें सुनने को मिलेगा, इस तरह का ताना उन्हें सुनने को मिलेगा। और ये सब जानते बूझते भी युवा नई पीढ़ी के लोग न केवल सामाजिक सरोकारों में जुड़ रहे हैं, बल्कि अपना समय दे रहे हैं, श्रम दे रहे हैं, पर एक नया ही पहलू उभार रहे हैं। लेकिन हमारी गलती है जो अपने आप को बुद्धिजीवी मानते हैं, अपने आप को ज़्यादा समझदार लोग मानते हैं, इस तरह की बातों को वो महत्व नहीं दे पा रहे जिसके वो हकदार हैं। अगले दिन मैंने वो खबर सुनाई थी, लेकिन अगले दिन मैंने प्रमुख समाचार पत्रों को देखा था, उसमें उस खबर का कहीं कोई जिक्र नहीं था। तब लगा कि यार जो जरूरी चीज़ें हैं, जो जरूरी भाव है अंदर के, जो मानवता है, जो इंसानियत है, उसके जो भाव है, उनको हम वो महत्व नहीं दे रहे जो दिए जाने चाहिए। तो मित्रों, अगली बार अगर ऐसी कोई घटना होती है तो प्लीज़, अगर कहीं भी आपको देखने सुनने को मिलती है या किसी समाचार पत्र में या न्यूज़ चैनल में या हमारे जैसे यूट्यूब चैनल में आपको दिखाई देती है या पब्लिक ऐप जैसे बड़े चैनल में दिखाई देती है जिस पर हम प्राय इस तरह की खबरों को प्रमुखता से दिखाते हैं, तो प्लीज़ उन्हें महत्व दीजिए, उन लोगों के प्रति मन ही मन साधुवाद अदा कीजिए, शुक्रिया अदा कीजिए। अगर उनमें से कोई चेहरा आपको पढ़ने, समझने, पहचानने में आ जाता है, आप कामयाब हो जाते हैं, तो जब भी कभी मिलते हैं, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन, महीने, 2 महीने, साल में, तो प्लीज़ फ़ोन के माध्यम से या मिलने पर उनका शुक्रिया अदा कीजिए और इस बात को स्टाम्प कीजिए, इस बात को रेखांकित कीजिए कि यार तूने वो काम बहुत बढ़िया किया था, देख के मन प्रसन्न हो गया और इच्छा थी तुझे थैंक यू बोलने की। और अगर किसी के फ़ोन नंबर है, किसी युवा के या किसी व्यक्ति के, तो प्लीज़ फ़ोन करके उन्हें भी धन्यवाद दीजिए। इस बुलेटिन को बनाने का मूल उद्देश्य भी यही है कि उस भावनाओं को उभारने का, वे भावना मानवता की जो हमें धीरे धीरे कम होती जा रही है और बुद्धि जिस पर हावी होती जा रही है, उस भावना को हम उभार तक आप लोगों को बताना। इस बुलेटिन को बनाने का उद्देश्य भी यही है कि एक जरूरी भावना जो धीरे धीरे हमारे लिए कम महत्वपूर्ण होती जा रही है, उसकी महत्ता को एक बार फिर रेखांकित किया जाए, उसकी महत्ता को एक बार फिर स्टैम्प किया जाए, उसे एड्रेस किया जाए और यह समझा जाए कि यह भी जरूरी काम है, बल्कि यूं समझा जाए कि यह ज्यादा जरूरी काम है। जैसा कि हम बोलते हैं कि लैंप पोस्ट में हम उन व्यक्तियों और संस्थाओं के बारे में जिक्र करते हैं, उनको दिखाते हैं जो कि दूर कहीं खड़े होकर हमारी राह को प्रशस्त करते हैं। तो मित्रों, इस तरह के जो काम ये लोग करते हैं वो भी तो हमारी राह को प्रशस्त कर रहे हैं, वो भी तो हमें एक जरूरी जीवन का सबक दे रहे हैं कि जीवन में क्या जरूरी चीजें हैं। प्राय जिंदगी की आपातापी भाग दौड़ और दौड़ भाग में हम जीवन का जो असली रस है, जो मानवता है, जो इंसानियत है, उसके महत्व को धीरे धीरे हम कम करते जा रहे हैं और अर्थव्यवस्था के अर्थ की महत्ता को हमारे ऊपर हावी होने दे रहे हैं। दरअसल मजबूरियां इतनी ज्यादा है कि लगता है कई बार कि क्या जरूरी है, क्या नहीं जरूरी है, कम जरूरी है, उसको नए सिरे से रेखांकित करने की आवश्यकता है। हमारी प्राथमिकताओं में मानवता फालतू का काम बन के रह गई है और अर्थ महत्वपूर्ण रह गया है। लेकिन गोठड़ा गांव के ग्रामीणों ने जो एक राह दिखाई है, जो मार्ग प्रशस्त करने की भूमिका अदा की है, वह भी सच में एक लैंप पोस्ट का ही काम है। उन्होंने एक निरीह बेजुबान जानवर के लिए न केवल समय निकाला, श्रम इकट्ठा किया, बल्कि संसाधन भी इकट्ठा किया और कामयाब पूर्वक उसके बाहर निकाल कर मजा नहीं आ रहा। मित्रों, इस बुलेटिन को बनाने का मूल उद्देश्य यही है, उस जरूरी भावना को स्टैम्प करने का, उस जरूरी भावना को रेखांकित करने का, उस जरूरी भावना को एड्रेस करने का जो हमें धीरे धीरे कम होती जा रही है। बात है संवेदनशीलता की। हम धीरे धीरे संवेदनशीलता को अवॉइड कर रहे हैं, हमारी संवेदनशीलता कम होती जा रही है और हम संवेदनशीलता की ओर बढ़ते जा रहे हैं, जो कि गहरा संकेत है, खतरनाक संकेत है। गांव वालों ने इतना समय निकाल लिया और ग्रामीणों ने इतना टेंशन ले लिया और इतना संसाधन श्रम इकट्ठा किया और सब कुछ करके उस बेजुबान जानवर के दर्द को समझा, उसकी पीड़ा और परेशानी को समझते हुए अपनी प्राथमिकताओं पर उसे प्राथमिकता दी और फिर उसे मुक्त किया कुएं से निकालकर। लेकिन ऐसा रोज रोज तो नहीं होता, हर जगह तो नहीं होता, हर बार तो नहीं होता। शहरों में प्राय देखते हैं कि इस तरह की बातों को बड़े हल्के में लिया जाता है और लगा जाता है कि जो संबंधित एजेंसियां हैं उनका काम है, प्रशासन पे डाल दिया जाता है। बड़ी हद ज्यादा ही संवेदनशीलता हम में आई तो बस एक फोन कर दिया जाता है, लेकिन उससे फोन का क्या असर हुआ, क्या नहीं हुआ,
इतना टेंशन यहाँ कोई नहीं लेता। लेकिन जब इस तरह के दृश्य सामने आते हैं, गांव में इस तरह की खबरें निकल कर आती हैं, इस तरह की बातें सामने आती हैं, तो मन प्रसन्न हो जाता है। उन पर जहाँ गर्व होता है वहीं खुद पर थोड़ी सी शर्मिंदगी का एहसास होता है। और आंख बंद कर जब 2 मिनट के लिए या 2 सेकंड के लिए अपने गिरेबान में झांकते हैं तो लगता है कि हमसे बहुत बेहतर इंसान है वो लोग जिन्हें हम कम पढ़ा लिखा, कम कामयाब, कम सफल और हमसे कम तरह कर चलते हैं। दरअसल वही लोग सफल लोग हैं, वही लोग मानव हैं, वही सच्चे इंसान हैं जो दूसरों के दर्द को, तकलीफ को, पीड़ा को, टीस को, एहसास को, शिद्दत को समझते हैं और उसके लिए कुछ करते हैं। न केवल समझते हैं बल्कि उसके लिए कुछ करते भी, कदम भी उठाते हैं, श्रम निकालते हैं, साधन इकट्ठा करते हैं। तो लैंप पोस्ट को बनाने का उद्देश्य यही था। जब आज से 3 साल पहले मैंने किसी मित्र से जिक्र किया था कि मैं एक ऐसा बुलेटिन बनाना चाहता हूं जिसमें सफल लोगों को, कामयाब लोगों को, अच्छे लोगों को दिखाना चाहता हूं ताकि वो दूसरों का राह प्रशस्त कर सके, उनके मार्ग को निष्कंटक कर सके। लेकिन अनायास आज ध्यान आया कि सफल व्यक्तियों से ज्यादा भी वे लोग लैंप पोस्ट का काम ज्यादा कर रहे हैं जो तुलनात्मक रूप से ज्यादा सफल नहीं है लेकिन बेहतर काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। आज गोठड़ा गांव के ग्रामीणों ने, मेरे उस मित्र ने जिसने ये भूमिका अदा की, एक सूत्र का काम किया, एक सेतु का काम किया ग्रामीणों के बीच में और मेरे बीच में। ग्रामीणों ने अपना काम किया, उस मित्र ने उनसे बढ़कर थोड़ा सा काम किया कि उनके जो काम में न केवल सहभागिता की बल्कि उस काम को मुझ तक भी पहुंचाया और मेरे जैसे अन्य मित्रों तक भी पहुंचाया। तो दोस्तों, तो जब भी इस तरह की कोई भूमिका आप अदा करें या किसी को अदा करते हुए देखें तो प्लीज 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 उसमें हमें, मीडिया को भी इसमें सहभागी बनाइए और कुछ पुण्य कमाने का हमें भी अवसर दीजिए। हम भी आपके अच्छे कामों को आगे तक पहुंचाना चाहते हैं। और यकीन मानिए, तमाम पॉलिटिकल खबरों के बावजूद, तमाम टीआरपी की दौड़ भाग के बावजूद लोग अच्छे लोगों से मिलना भी चाहते हैं, अच्छी खबरें देखना चाहते हैं, अच्छे प्रयासों को सराहना चाहते हैं, अच्छे लोगों को उभरते हुए और सामने आना देखना चाहते हैं। तो इस तरह की घटना कभी भी होती है तो प्लीज न केवल देखिए, उसमें सहभागी बनिए और कुछ अपनी तरफ से भी योगदान दीजिए। और इस तरह का काम करने वाले लोग कभी कभार आपको मिल जाते हैं तो प्लीज पूरे मन के साथ उनका शुक्रिया अदा कीजिए और बड़े खुले मन से उनकी भूमिका को स्वीकार करते हुए कहिए कि बॉस, आपने वो काम बहुत अच्छा किया था, हम आपके मुतमईन हैं, हम आपके शहदाई हैं, हम आपके शागिर्द हैं, हम आपके चेले हैं और हम आपकी उस भावना के प्रति नतमस्तक हैं। मैं इस बुलेटिन को बनाने से पहले मुझे लग रहा था पॉलिटिकल इंटरव्यू इस समय लोग ज्यादा देखना चाहेंगे और आज इस तरह का एपिसोड बनाना था जो समसामयिक हो और नरेश मीणा या चुनाव से जुड़ा हुआ, चुनावी चर्चाओं से जुड़ा हुआ, विधानसभा उपचुनाव से जुड़ा हुआ या किसी बड़ी घटना से, महाराष्ट्र के चुनाव से जुड़ा हो। लेकिन तब फिर मुझे लगा कि यह भी एक जरूरी चीज है, बल्कि मुझे यह लगा कि यह ज्यादा जरूरी चीज है। चुनाव आते जाते रहते हैं, घटनाएं होती रहती है, पॉलिटिकल खबरें सदा बनी रहती हैं, उसे आप कभी भी दिखा सकते हो, खबरें नहीं भी हो तो बना सकते हो। लेकिन इस तरह के जरूरी काम, इस तरह के जरूरी प्रयास, इस तरह की जरूरी भावना जो कभी कभार होती है और होती भी रहती है तो हमारे जैसे लोगों का ध्यान उसमें कम ही जाता है, तो इसे दिखाना ज्यादा जरूरी है। तो मैं द सत्यवादी शो, सत्यवादी मीडिया और द लैंप पोस्ट परिवार की ओर से उन सभी ग्रामीणों का शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मानवता की इस भावना को न केवल अपने अंदर जिंदा रखा बल्कि उसके महत्व को समझा, उस बेजुबान गोवंश के दर्द को, तकलीफ को समझते हुए उसके लिए इतनी सारी तकलीफ और पीड़ा खुद ने उठाई और सफल हुए। तो प्लीज मेरा धन्यवाद स्वीकार कीजिए और मुझे भी इस पुण्य कार्य में थोड़ा सा सहभागी बनने का आपने जो अवसर दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, द लैंप पोस्ट सेगमेंट बनाने का उद्देश्य यही था, हम कुछ अच्छे व्यक्तियों को, अच्छे संस्थाओं को, उनके कार्यों को स्टाम्प कर सके, रेखांकित करते हुए उनकी कामों की महत्ता को आगे बढ़ाते हुए लोगों तक पहुंचा सके और इतना आगे पहुंचा सके कि लोग उन कामों को जाने, समझे और खुद भी इस तरह के काम करने की सोचें और सोचते हुए कुछ कदम उठाएं और कदम उठाते हुए ऐसे कदम उठाएं कि लोग उनके कदमों की न सराहना करें बल्कि उनके उठते हुए कदमों को देखकर दूसरे अन्य लोग भी उस दिशा में चल पड़े और फिर कुछ कदम कारवां बन जाए और एक कारवां फिर काफिला बन जाए जो कि समाज को नई राह दे। पत्रकारिता का मूल उद्देश्य ही होता है। औरों के लिए पत्रकारिता पता नहीं क्या है, लेकिन मेरे लिए पत्रकारिता सनसनी नहीं है। मेरे लिए पत्रकारिता सरोकार का काम है, सामाजिक सरोकार से जुड़े मुद्दों को उठाना, उन्हें आप तक पहुंचाना और सामाजिक सरोकारों के समाचारों को
प्रमुखता के साथ स्थान देना, उनकी गहराई को समझना, उसकी गहराई को लोगों तक समझाना मुझे लगता है कि ज़्यादा महत्वपूर्ण काम है। इसलिए सकारात्मकता का पक्ष ज़्यादा देखते हुए सामाजिक सरोकारों के समाचार आप लोगों तक पहुंचाना मेरी प्राथमिकता रहती है। मैं संसदीय में कभी भी यकीन नहीं करता, ना ही सत्यवादी मीडिया का उद्देश्य रहता है कि हम संसदीय खेज खबरों उठाएं या खबरों में संसदीय पैदा करें या खबरों में या समाचारों में संसदीय ढूंढें। मेरे प्राय अब तक का जीवन यही रहा है कि हमने खबरों में सरोकारों को प्राथमिकता दी है, सकारात्मकता को प्राथमिकता दी है। तो इससे जब भी कोई सामाजिक सरोकारों से जुड़ा मुद्दा आता है या कोई खबर आती है तो न चाहते हुए भी देर सवेर अंदर की आत्मा कचोटने लग जाती है अगर उससे हम किनारा करते हैं तो। नहीं तो प्राय मैं इस तरह की खबरें दिखाता हूँ। प्राय यह भी होता है कि इस बातों को लेकर बहुत से लोगों से मेरी असहमति हो जाती है और वो प्राय उल्हाना देते हैं, क्या यार भाई साहब आपने खबर ही मार दी, खबर को ही खत्म कर दिया, और सरोकार या जिम्मेदारी या उत्तरदायी भावना को देखते हुए आपने खबर ही खत्म कर दी। पहले खबर दिखाते फिर सारी चीज़ों को या सारी एंगल को लेकर आप दूसरे को कदम उठाते हैं। लेकिन चूंकि मैं शुक्रिया अदा करता हूँ माता पिता का कि उन्होंने कुछ थोड़े से अच्छे संस्कार और थोड़ी सी अच्छी संवेदनशीलता दी है कि मेरी खबरों में या मेरे प्राथमिकताओं में या खबरों के चयन में, समाचारों के चिन्हीकरण में सामाजिक सरोकार प्राथमिकता से होते हैं। चलिए मैं अपनी बातें सुनने लग गया, अपने आपको गौरवान्वित करने की मुहिम में लग गया और अपने कॉलर अप करने लग गया। ये उद्देश्य ये नहीं है कि मैं अपने आप को महिमा मंडन करूं। मेरा उद्देश्य ये है कि जब इस तरह की घटनाएं एक काम या लोग करते हुए दिखाई दें तो प्लीज उनका शुक्रिया अदा कीजिए और ये उस ईश्वर का भी शुक्रिया अदा कीजिए कि तमाम व्यवस्थाओं के बावजूद भी, आर्थिक युग होने के बावजूद भी लोगों में अच्छाइयाँ हैं, न केवल अच्छाइयाँ हैं बल्कि वो जिंदा भी है और धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। शुक्रिया मित्रों, शुक्रिया ग्रामीणों, मेरे सभी मित्रों का शुक्रिया, आभार जिन्होंने इस खबर को न केवल पैदा किया, न केवल उस इवेंट को पैदा किया, उसमें सहभागिता अदा की, बल्कि हम तक भी पहुंचाई। इन सब भावनाओं के साथ पुनः एक बार आप सभी का आभार, शुक्रिया।